अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं वो दिल के कानों से सुने। बीवी पर हाथ उठाने वाले शख्स को 4 नुकसानात का सामना करना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी में 4 नुकसानात का सामना करना पड़ता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अपने हाथों को जोड़कर अर्ज़ करने लगा, या अली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं तहसील इल्म, इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चाहे सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन वीडियो है, बहुत इबरत वाली वीडियो भी है। ये हर शख्स के लिए है जो शादीशुदा है, यानी कि जो लोग अपनी बीवी में जुल्म करते हैं, यानी कि उनको गाली गलौज देना या उनको मारना पीटना या तमाम उन पर जो अजियतें देते हैं या जुल्म करते हैं या कोई इस तरह से काम करते हैं, हर मर्द हज़रात इस वीडियो को बहुत गौर से देखें और इस पर अमल करने की कोशिश भी करें, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आज की। हमारी शरीयत ने किस तरह से कहा है एक बीवी को किस तरह से रखने के लिए अपने घर में। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास कहा गया है। लिबास का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के हम सफ़र हैं, हम साथी हैं और दोनों को एक दूसरे की रजामंदी से ज़िंदगी बितानी चाहिए। घर को क्या बोलते हैं एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए और बीवी को भी चाहिए कि अपनी अच्छाइयों से घर को जन्नत बना दें और अपने शौहर को खूब दिलो-जान से हर तरह से उसे मोहब्बत से प्यार से रखना चाहिए और उसकी हर ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। तो आइए पहले हम बातें तो बहुत करते हो जाएंगी, पहले हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और फिर से कह रहा हूँ वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर भी करिएगा ताकि हर मर्द हज़रात या हर भी लेडीज़ इस वीडियो को देखें और इससे इबरत लें और अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तरीके से सही रास्ते पर गुजारने की कोशिश करें। तो चलिए आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जो लोग अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं वो दिल के कानों से सुने। बीवी पर हाथ उठाने वाले शख्स को 4 नुकसानात का सामना करना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी में 4 नुकसानात का सामना करना पड़ता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अपने हाथों को जोड़कर अर्ज़ करने लगा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरी बीवी मेरे घर का काम सही तरीके से नहीं करती, ना तो मेरे कपड़ों की सही देखभाल करती है और ना ही घर को साफ़ सुथरा रखती है, तो क्या उसे मेरा डांटना डपटना सही है? जैसे ही उसने ये कहा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हें किसने ये कहा कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारे घर का काम काज करना वाजिब है? याद रखना, इस्लाम ने औरत की इज़्ज़त को जितना बुलंद किया है उतना किसी मज़हब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करे और उनका ख्याल रखे। इसके साथ अगर वो अपनी औलाद की परवरिश करने की उजरत शौहर से मांगना चाहे तो मांग सकती है। और तुम हो कि घर के कामों की बात करते हो, अगर वो खुशी से अपने घर का काम काज करती है तो ये उसका बड़प्पन है। तुम उसका शुक्रिया अदा करो और उसका एहतराम करो। मेरे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस वक्त औरत अपने घर का काम काज करती है उस वक्त अल्लाह ताला फरिश्तों को ज़मीन पर भेजता है और कहता है कि जब तक ये औरत अपने घर का काम काज करती रहे उसके इस काम काज को इबादत में लिखते रहो। चुनांचे वो वक्त जो औरत अपने घर के काम में लगाती है उसकी इबादत में शामिल हो जाता है। यह औरत की अज़मत है कि वो तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। लेकिन अगर कोई शख्स औरत पर जुल्म करे, घर के कामों की वजह से उसे टोकता रहे और उस पर जुल्म करता रहे, तो रोज़े महशर अल्लाह ताला उस इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोज़ख का एक दरवाज़ा ऐसे लोगों के लिए खोला जाएगा और कहा जाएगा कि यह वो इंसान है कि जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया और उनको हकीर और ग़ुलाम समझा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार एक रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा कि एक बदबख्त शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है। आप उसके करीब गए और फरमाया कि ऐ शख्स, अल्लाह से डरो। तुम्हारी मुफलिसी, गुर्बत और तंगदस्ती की वजह यह है कि तुम्हारी औरत तुम्हारे जुल्म की वजह से घर में रोती है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस घर में औरतें रोती हैं उस घर में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नहीं आते और यूँ वो परेशानी और मुफलिसी में गिरफ्तार हो जाते हैं। ऐ शख्स, याद रखना कि अल्लाह ताला ने औलाद मर्द की तकदीर में और रिज़्क माल दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा रिज़्क और बढ़ जाए और दौलत, इज़्ज़त और शोहरत दिन ब दिन बढ़ती चली जाए तो अपने घर में अपनी औरतों का ख्याल रखो और उन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजल करम से तुम्हारी दौलत, शोहरत, इज़्ज़त और माल बढ़ता जाएगा। मेरे दोस्तों, इसी तरह का एक और वाक़या भी है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रास्ते से गुजर रहे थे कि आपने देखा कि एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके करीब गए और फरमाने लगे कि ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मर्द को औरत से ज़्यादा ताकतवर इसलिए बनाया है कि वो औरत की हिफाजत कर सके।
نہ کہ یہ کہ وہ عورت پر ظلم کرے۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یا علی، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس کو جو بھی بات کہتا ہوں یہ مانتی نہیں۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم نے اپنے لیے ایک غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جس سے مدد لی جائے اسے غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا کہ عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت، کیونکہ آنے والے وقت میں تمہیں جو بھی اولاد اس عورت سے نصیب ہوگی تو اس کے دل میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور اپنی ماں پر ظلم ہوتے دیکھتی ہے تو اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت ہی پیدا ہوگی۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ میرے دوستو، خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انصاف کا دربار لگا کر بیٹھے ہیں، لوگوں میں انصاف بانٹ رہے ہیں کہ ایک عورت روتی اور چلاتی ہوئی امیر المومنین کے پاس حاضر ہوتی۔ اس عورت کی حالت دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہوئے اور جاہ جلال میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پوچھا، اے خاتون، اے اسلام کی شہزادی، کیا معاملہ ہوا؟ وہ کون ہے جس نے تیری یہ حالت کر دی؟ فرمایا، میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کافروں کی عورتوں کی آنکھوں سے بھی آنسو صاف کیے ہیں، لیکن وہ کون بدبخت ہے جس نے اسلام کی مقدس شہزادی کو رلایا ہے؟ عورت نے روتے ہوئے عرض کیا، حضرت، آپ کی عدالت میں اپنے شوہر کی شکایت لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا شوہر میری عزت نہیں کرتا، مجھے ذلیل کرتا ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے اور میری خوبصورت زندگی کو اس نے دشوار بنا دیا ہے۔ حضور، وہ مجھے مارتا ہے، مجھے رلاتا ہے اور باتوں باتوں پر مجھے کوستا رہتا ہے۔ کبھی کبھار تو میرا دل کرتا ہے کہ گوشت کاٹنے والی چھری اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے گلے پر چلا لوں، لیکن کروں بھی تو کیا کروں؟ خودکشی حرام ہے، اور اس کے علاوہ میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، ان کے بارے میں سوچتی ہوں، لیکن میرا شوہر نہ میرے بارے میں سوچتا ہے اور نہ ہی بچوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ میرے دوستو، جب وہ عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے شوہر کا ظلم سنا رہی تھی تو آپ نے بے قراری اور جاہ و جلال کے عالم میں اس کے شوہر کو بلوایا۔ جب اس کا شوہر آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے بندے، کیا تیری بیوی جو کہتی ہے وہ سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ تو نے اپنی بیوی کو بڑی ہی بے دردی سے مارا پیٹا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ تو نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹا ہے؟ کیا اس کے چہرے پر جو نشان ہیں وہ تیری ہی مار پیٹ کے ہیں؟ شوہر نے ہاں میں سر ہلا دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عدالت فاروقی کے کھلے دربار میں موجود ہر آنکھ نے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈھال ہیں۔ فرمایا، او بدبخت، سن لے اور اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھا لے، جو شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، زبر کرتا ہے، اپنی بیوی کو رلاتا ہے تو اس کو 4 طرح کے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس کو اس دنیا میں ہی ان 4 نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پوچھا گیا، حضرت، وہ 4 نقصانات کون سے ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، جو شخص عورت پر ظلم کرتا ہے وہ رزق سے دور ہو بیٹھتا ہے۔ فرمایا کہ رزق کے تمام دروازے ایسے شخص کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور وہ پائی پائی کا محتاج ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، فرمایا رزق دینے والے فرشتے ایسے شخص کے گھر نہیں آتے جو اپنی بیوی کو گالی گلوچ کرتا ہو، برے برے القاب سے پکارتا ہو، اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہو۔ نمبر 3، اس کا دل ہر وقت غمگین رہتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو ہر وقت کی پریشانی اور تنگی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اس کا دل ہر وقت بے چین و بے قرار رہتا ہے۔ نمبر 4، اس کا پورا گھر مصیبتوں اور پریشانیوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ فرمانے لگے کہ اے شخص، آج کے بعد اپنی بیوی پر ہاتھ مت اٹھانا، یہ صنف نازک ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، تو جس عورت کو میرے نبی نے عزت دی اور مقام دیا، تم نبی کے امتی ہو کر اسی عورت کو بے عزت کرتے ہو، عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہو، تمہیں اسے مارتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ سب سن کر اس شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا کہ آج کے بعد کبھی ایسا کام نہیں کروں گا، میں ہرگز اپنی بیوی کو پریشان نہیں کروں گا۔ میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اولاد آدم میں سب سے زیادہ متقی شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں سے محبت کرنے والا ہے اور جو اپنی نمازوں کی ادائیگی کرنے والا ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کے بیچ دوستی، محبت اور مہربانی رکھتی ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے آرام و سکون پائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے بیچ دوستی اور محبت رکھ دی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ سورہ روم، یعنی مرد و عورت کی زوجیت میں سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوستی اور رحمت رکھ دی ہے۔ دنیا میں عشق کی بے شمار داستانیں مشہور ہیں اور ہر طرف اسی کا شور اور ہنگامہ ہے، مگر حقیقی دوستی اور محبت جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے شوہر اور بیوی کے بیچ پیدا ہوتی ہے، ناجائز عشق اور حرام محبت میں گرفتار لوگ اس کی بو تک نہیں پا سکتے۔ اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی دوستی اور محبت کے ساتھ ساتھ وہ رحم اور مہربانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان رکھ دی ہے۔
कि वो तंदुरुस्ती, सेहत व जवानी के साथ बुढ़ापे और बीमारियों में भी एक दूसरे पर निहायत मेहरबान और रहम करने वाले होते हैं। न सिर्फ कुरान में बल्कि अहादीस में भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बीवियों के साथ भलाई का हुक्म दिया है। एक जगह पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो तो वो पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए। और मैं तुम्हें औरत के बारे में भलाई की वसीयत करता हूँ, क्योंकि वो पसली से पैदा की गई है और पसली में भी ऊपर का सबसे ज़्यादा टेढ़ा हिस्सा है। अगर तुम उसे सीधा करना चाहोगे तो उसे तोड़ डालोगे, और अगर उसे छोड़ दोगे तो वो टेढ़ी ही बाकी रह जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें औरत के बारे में अच्छे मामले की वसीयत करता हूँ। बरिवायत सही बुखारी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मोमिन किसी मोमिना से कीना न रखे, अगर उसकी एक आदत पसंद ना हो तो दूसरी आदत से राज़ी हो जाए। बरिवायत सही मुस्लिम, यानी अगर किसी शख्स को अपनी बीवी की कोई बात पसंद ना आती हो तो वो उससे नाराज़ ना हो, बल्कि उसकी कोई और आदत होगी जो उसे अच्छी लगेगी। ऐसा ना हो कि बस वो एक खामी देखकर उसे मारना या गालियाँ देना शुरू कर दे या उससे बदजन हो जाए, बल्कि उसके साथ अच्छा सलूक रखे। एक जगह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, तुमने उन्हें अल्लाह ताला की अमान के ज़रिए हासिल किया है और उनकी शर्मगाहों को अल्लाह ताला के कलमा के ज़रिए हलाल किया है। उन पर तुम्हारा हक है और वो तुम्हारे घर में उन लोगों को ना आने दें जिनको तुम नापसंद करते हो। अगर वो ऐसा करें तो उनको मारो, मगर ऐसी मार जो ज़्यादा गहरी ना हो, और चेहरे पर हरगिज़ ना मारो। और तुम पर उनका ये हक है कि तुम उनके नान, नफ़क़ा और कपड़े की दस्तूर के मुताबिक जिम्मेदारी पूरी करो। व रिवायत सही मुस्लिम। नौजवानों, खुदारा कभी अपनी बहनों पर हाथ ना उठाना, अपनी बीवी पर कभी हाथ ना उठाना। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन। वाकई बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो थी दोस्तों। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत अहम होता है और बहुत नाजुक भी होता है। दोनों एक दूसरे को समझ के चलें, दोनों एक दूसरे इस तरह से समझ लीजिए जैसे कि एक गाड़ी है, बाइक है। अगर दोनों टायरों में से एक भी टायर में हवा कम है तो गाड़ी चल नहीं सकती। इस तरह से मियाँ बीवी का भी हाल है। मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे को समझ के चलें, एक दूसरे की ज़रूरत को समझें, दूसरों को एक दूसरे मोहब्बत से खाना पीना हो या किसी भी किस्म की चीज़ हो, दोनों एक दूसरे को समझ करेंगे इंशाल्लाह नहीं तो कभी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, मारपीट, गाली गलौज इस तरह से बिल्कुल भी एक दूसरे से बात ना करें। अक्सर बीवियाँ चिल्ला के बदतमीज़ी से बात करती हैं, बिल्कुल ना करें, बहुत बड़ा गुनाह है समझ लीजिए। शौहर की नाफरमानी बहुत बड़ा गुनाह है समझ लीजिए। उलमा ने यहाँ तक फरमाया है कि अगर मान लीजिए एक शौहर के पूरे बॉडी में दाने निकल आए और उसमें से पीप बह रहा है, यानी कि मवाद बह रहा है, बीवी अगर अपनी ज़बान से चाटेगी तब भी शौहर का हक़ अदा नहीं कर सकती। शौहर का मर्तबा बहुत बड़ा है, बीवी का ही मर्तबा बहुत बड़ा है। बीवी दोनों के एक दूसरे के हुकूक बहुत ज़्यादा है और दोनों एक दूसरे को अगर समझ के चलेंगे तो इंशाल्लाह कभी घर में कोई फसाद नहीं होगा, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी कोई गाली गलौज मारपीट कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह ने चाहा तो। दूसरी बात, जो भी हजरात शादी करें, हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि शादी अक्सर आदमी खूबसूरती देख के या दहेज बहुत सारा मिलेगा इस तरह से देख के करता है, लेकिन असल चीज़ है वो है दीनदारी, यानी कि लड़की के अंदर दीनदारी होना चाहिए। दीनदारी अगर है तो वो आपको घर को जन्नत बना देगी और आपकी जो भी उससे औलादें होंगी इंशाल्लाह वो सब उसी रास्ते पर चलेंगी, यानी कि आपकी पूरी नस्ल सुधर जाएगी और वो जन्नत की हकदार भी हो जाएगी। तो ये होता है मामला। तो इसलिए कोशिश करें शादी कभी भी किसी से मतलब कोई भी करे तो। और दूसरी बात ये है कि अपने घर का माहौल भी अच्छा बने, बाहर से जो बच्चे होंगे वो उसको दीन की तालीम दें, तो इस तरह से नस्ल पूरी सुधर जाती है और आने वाले में वक्त में सब कुछ अच्छा ही अच्छा इंशाल्लाह चाहते होगा। तो ये था हमारा रिएक्शन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर जो भी हज़ार नए आते हों तो सब्सक्राइब कर लें मुझे सपोर्ट करने के लिए, और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और वीडियो अच्छा लगा करें तो लाइक भी कर दिया करें और बेल आइकन ज़रूर दबाया करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।